ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से। आज तीसरे दिन फिर से हंगामा हो रहा है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हंगामा। प्रस्ताव पास होने के बाद 370 को बहाल करने वाला जो प्रस्ताव था, जिसको लेकर सियासी उछाल है। और आज देखिए फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये हंगामा, ये शोर सुनिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए। सबसे पहले आपको बताना काम पेश करता हूं कि आप इस हाउस के स्पीकर मुंतखब हुए और मौजूदा रियासत के सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में इसमें आपसे बेहतर नहीं, झगड़ा करना है इनके साथ तो बाहर करो, हाउस जरूर के लिए नहीं है। अगर कोई झगड़ा आपस में करना है तो बाहर करो। This is not the place to fight. I will not allow it. जाइए 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 आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। अब्दुल्ला साहब और उनकी काबिनेट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने रियासत की हुकूमत भागदौड़ संभालने के बाद अपना वो वादा, जो पहला वादा अवाम के साथ किया था कि जब हमारी असेंबली की पहली नशस्त होगी तो उसमें I will give my ruling, Mr. Sajjad. I will give my ruling of your resolution. Don't, please take your seat. Please take your. I will give you the ruling. Please take your seat. Please take your seat. No, not now. Please take your seat. Please take your. Yes. हमारे साथ खालिद हुसैन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन, जो कल तस्वीरें थी लगभग वही तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। ये तो सत्र यूं ही गुजर जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसी तरह का हंगामा जो है आज देखने को मिल रहा है यहाँ पर सदन में। और जैसे ही सदन शुरू हुआ, जैसे स्पीकर ने वोट ऑफ थैंक्स के लिए बात की, तो साथ ही जो है फयाज मीर जो पीडीपी के विधायक है वो एक और बैनर लेके आए और जिसपे लिखा था वी वॉन्ट अनकंडीशनल रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। उसके बाद मार्शल ने उनको पकड़ा और उनके हाथ में वो बैनर छीन लिया और पीडीपी के समर्थन में सज्जाद गंजलोन हो गए। साथ ही उनका विरोध करते हुए जो है जो बीजेपी के विधायक है जो पहले से ही खड़े थे और मांग रहे थे ये रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उसको स्क्रैप किया जाए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और इस वक्त भी आपको बता दूं कि लगातार जो है हंगामा चल रहा है। नारेबाजी उल्लंघन भी है, अलर्ट कर दिया गया है और कई विधायक वेल में पहुंचे हैं, लेकिन फयाज मीर और जो पीडीपी के विधायक है सज्जाद गंजलोन और वहीद परा, जिन 6 लोगों ने कल एक नया रेजोल्यूशन लाया था कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जाए, साथ ही साथ फंड को और जो 5 अगस्त को हुआ है 2019 में तो उसकी निंदा की जाए। तो ये रेजोल्यूशन उन्होंने कल स्पीकर को दिया था, तो वो जोर कर रहे हैं स्पीकर पर कि उसको बहस के लिए टेबल किया जाए। ये बात जो है कहीं न कहीं स्पीकर ने नहीं मानी है और उसके बाद हंगामा आज लोग लगातार बोल रहे हैं सरकार ने रेजोल्यूशन लाया लेकिन तो इसी बात को लेकर जो लाए हुए प्रस्ताव को फाइल करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है खालिद, आप हमारे साथ बने रहे। खालिद, इन तस्वीरों को जरा हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए तस्वीरें ये कल की नहीं बल्कि आज की तस्वीरें हैं। कल भी आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी और जिस शख्स को मार्शल वहां से बाहर कर रहे हैं वो इंजीनियर राशिद का भाई है और वो खुद एक विधायक है। इन्होंने ही पोस्टर वहां पर लहराए थे कल, जिसको लेकर के काफी बवाल हुआ था, जिसमें लिखा गया था 35 और 370 की बहाली, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। और आज फिर यहां बवाल हुआ है जब पीडीपी और बाकी सदन के सदस्यों ने वहां पर कहा कि 35 से
और 370 की मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है। ये कल की तस्वीर है, देखिए इंजीनियर राशिद के भाई हैं जिन्होंने कल ये पोस्टर लहराए थे यहां पर सदन के भीतर, और आज फिर बवाल हो रहा है। आपको बता दें कि आज सत्र का आखिरी दिन है। किरीट सोमैया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किरीट सोमैया जी, 370 सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो भावनात्मक मुद्दा है और चुनाव के नतीजे जो आए जनता ने अपना मैंडेट दिया, इसलिए हम इसे वापसी चाहते हैं। मैंने जैसा आपको कहा, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। ये प्लान एक और 370 कश्मीर विधानसभा, वैसे ही आप देख लो ये जो पैम्पलेट अपील जो आपने आज रिलीज किया, एक्सपोज किया, जिसमें जो वाक्य आप एक एक पढ़ो, कॉमन सिविल कोड मुस्लिमों के खिलाफ, शरीयत मुस्लिमों के खिलाफ, बेगुनाह मुस्लिमों की लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब निकाल दिए जाते हैं, एनआरसी लागू की जाती है, मदरसों को खत्म किया जाता है। यानी ये मुस्लिम लीग वाली भाषा और 1947 के पहले का वातावरण राहुल गांधी, कांग्रेस पुनः एक बार हिंदुस्तान में वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस बात है और हम भी इसीलिए लोगों को अपील करते हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद, यही कांग्रेस की साजिश महाराष्ट्र में। किरीट सोमैया जी, हम 370 पर हम बात करना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से, बोलिए आप बोलिए। के साथ हुआ था, उस भारत केसरी के साथ हुआ था, उस दूरदर्शी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था। टू नेशंस थ्योरी क्या थी? टू नेशंस थ्योरी के दो पहलू है। एक पहलू यह है कि इस मुल्क में कई कौमें हैं जिनमें से दो कौमें, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और इसका अगला पहलू यह था कि हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू मिलकर इस रियासत में नहीं रह सकते। और ये सोच सिर्फ मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों की मुस्लिम लीग की सोच नहीं थी, उस वक्त कुछ हिंदू की सोच भी है थी। 1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी, क्योंकि इस सोच का कोई इखलाकी जवाब नहीं था। इसलिए हमारी क़यादत ने इसको रिजेक्ट किया। जब भी दुनिया में कोई कानून बनता है किसी माशरे के अंदर, तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब भी आईन में कोई तरमीम की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आईनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता, उसका सियासी जवाब भी नहीं होता, और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है, उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है। तो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी ये बवाल देखने को मिल रहा है 370 को लेकर। किरीट सोमैया जी हमारे साथ बने हुए हैं। किरीट सोमैया जी, ये बात तो विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता है कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं होगी तब तक इस पर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर ये प्रस्ताव लाना और उसके बाद ये हंगामा क्यों? मैं एक कदम आगे जा रहा हूं।
इनको जो राहुल गांधी को करना है करे। कश्मीर तो हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग बन चुका है, उसको कोई इतिहास को मिटा नहीं सकता। लेकिन अब हमें 2 कदम आगे जाना है। जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा करके रखा है, पीओके, वह वापस हिंदुस्तान के पास कैसा आए, उस दृष्टि से अभी हम सोच रहे हैं। इनको जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ध्यान में रखकर मुस्लिमों को भड़काने के लिए कश्मीर का 370 का जो विषय लेना है ले, लेकिन महाराष्ट्र फिर एक बार महायुति की ओर जाएगा। जी न्यूज़।